हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं वोल्फिकेशनल अपचयन अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब गाइस, अलग अलग राज्यों की जो बोर्ड परीक्षा है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड इन बोर्डों के अंदर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में वोल्फिकेशनल अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। गाइस, कभी तो ये प्रश्न सीधे पूछे गए और कभी ये प्रश्न आपके घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए उसी के बारे में अपन ने ये वीडियो बनाया है। तो गाइस, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि वोल्फिकेशनल अभिक्रिया होती क्या है और कौन से यौगिक या पदार्थ यह अभिक्रिया देते हैं। तो गाइस, ऐसे यौगिक जिसके अंदर आपके कार्बोनिल समूह यानी कि बॉन्ड C+O बॉन्ड समूह पाया जाता है, वो यौगिक आपके वोल्फिकेशनल अभिक्रिया देते हैं। अब गाइस, कार्बोनिल समूह वाले यौगिक आपके दो हैं, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्फिकेशनल अपचयन अभिक्रिया आपके कार्बोनिल समूह वाले यौगिक अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब गाइस, इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है? तो गाइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है अपचयन, इसके अंदर आपके अपचयन होगा, मतलब हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो उसके कारण क्या होता है, जो आपके कार्बोनिल समूह है, मतलब कि बॉन्ड C+O बॉन्ड कार्बोनिल समूह का आपके अपचयन होता है और ये आपके मैथिलीन समूह यानी कि बॉन्ड CH2 बॉन्ड के अंदर परिवर्तित हो जाता है और जो आपको उत्पाद मिलता है वो उत्पाद आपको एल्केन मिलता है। ठीक है। अब आपकी बात होती है कि वोल्फिकेशनल अभिक्रिया में कौन कौन से क्रियाकारक काम में आते हैं। तो गाइस, इसके अंदर आपके एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी एक लेना है। तो जो आपके एल्डिहाइड या कीटोन है उसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, NH2 बॉन्ड NH2, और साथ में आपको लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो KOH। और गाइस, जो आपकी ये अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया आपके एथिलीन ग्लाइकोल विलायक की उपस्थिति में होती है। और इन सबको जब अपन गर्म करते हैं तो जो आपके कार्बोनिल समूह है उस कार्बोनिल समूह का अपचयन होगा और वो आपके मैथिलीन समूह बोले तो बॉन्ड CH2 बॉन्ड के अंदर परिवर्तित हो जाएगा और अंत में आपको एल्केन के रूप में उत्पाद प्राप्त होता है। अब गाइस, ये अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, किस प्रकार से होती है? तो गाइस देखो, इसके अंदर आपके ये एल्डिहाइड है, R बॉन्ड C+O बॉन्ड H। इस एल्डिहाइड की अपन क्रिया क्या कर रहे हैं, पहले हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं। हाइड्रोजन बोले तो NH2 बॉन्ड NH2। अब गाइस, इसके अंदर होता क्या है तो गाइस देखो, NH2 बॉन्ड NH2 के अंदर ये हाइड्रोजन और यहाँ से आपके ये ऑक्सीजन बोले तो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। अब पीछे क्या बचा, R बॉन्ड CH और यहाँ बचा N बॉन्ड NH2, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। अब जो ये हाइड्रोजन है ये आपके एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर जो आपके KOH होता है उसके साथ अभिक्रिया होती है और साथ में अपन गर्म कर रहे हैं। तो आपके जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और पीछे आपके R बॉन्ड CH3 बोले तो एल्केन बचता है। अब गाइस, इस अभिक्रिया को अपन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो गाइस देखो, ये R बॉन्ड C+O बॉन्ड H ये आपके एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया अपन करा रहे हैं NH2 बॉन्ड NH2 बोले तो हाइड्रोजन, साथ में आपके है KOH एथिलीन ग्लाइकोल विलायक की उपस्थिति में और अपन कर रहे हैं गर्म। तो अपन ने कहा जो C+O है ये आपके CH2 में चेंज हो जाता है, तो CH2 और एक H CH3, तो R बॉन्ड CH3। ये तो बात हुई एल्डिहाइड की। अब अपन बात करते हैं कीटोन की। तो R बॉन्ड C+O बॉन्ड R ये आपके कीटोन है, अभिक्रिया हो रही है NH2 बॉन्ड NH2 मतलब हाइड्रोजन के साथ और KOH के साथ गर्म कर रहे हैं और एथिलीन ग्लाइकोल विलायक की उपस्थिति में। तो C+O आपके CH2 में चेंज हो जाता है और बनेगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड R बोले तो कोई एल्केन की प्राप्ति होती है। अब अपन लेते हैं उदाहरण। तो सबसे पहले अपन ने उदाहरण लिया है CH3 बॉन्ड C+O बॉन्ड H ये आपके एल्डिहाइड है, IUPAC नाम है इसका एथेनॉल और इसका सामान्य नाम है आपके एसिटाल्डिहाइड। क्रिया हो रही है NH2 बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन और KOH के साथ एथिलीन ग्लाइकोल विलायक के अंदर और साथ में कर रहे हैं गर्म। तो आपके C+O है ये CH2 में चेंज हो जाएगा और साथ में एक H है तो CH3, तो CH3 बॉन्ड CH3 मतलब एथेन प्राप्त होगा। ऐसे कैसे अपन ले रहे हैं कीटोन, तो CH3 CO CH3 IUPAC नाम है आपके प्रोपेनॉन और सामान्य नाम है आपके एसीटोन। क्रिया कर रही है NH2 बॉन्ड NH2 मतलब हाइड्रोजन के साथ और KOH के साथ गर्म कर रहे हैं और अभिक्रिया हो रही है आपके एथिलीन ग्लाइकोल विलायक के अंदर। तो C+O जो आपके है वो CH2 में चेंज हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH3 और आपको प्रोपेन की प्राप्ति होगी। तो ये तो बात हुई आपके वोल्फिकेशनल अपचयन अभिक्रिया की। अब गाइस, इसके ऊपर प्रश्न कैसे आते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें प्रश्न है क्लीमेंसन अपचयन एवं वोल्फिकेशनल अपचयन में कोई एक अंतर लिखिए। तो गाइस, दोनों के अंदर अपचयन हो रहा है और दोनों के अंदर क्या होता है,
जो आपके कार्बोनिल समूह है वो आपके मैथिलीन समूह बोले तो बॉन्ड CH2 बॉन्ड के अंदर अपचयित हो जाता है। अब अंतर कहाँ आ रहा है, तो वॉल्फ किस्नर के अंदर तो आपके क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और आपके KOH गर्म कर रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल विलायक में। जो आपके क्लीमेंसन अपचयन होता है उसमें अपन काम लेता है जिंक अम्लगम। ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। ये प्रश्न आया था 2016 की बोर्ड परीक्षा में। फिर आपके प्रश्न आया वॉल्फ किस्नर अपचयन पर टिप्पणी लिखिए, सीधा प्रश्न है, यह आया था 2015 की बोर्ड परीक्षा में। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। इसमें प्रश्न आया था क्या होता है जबकि एथेनॉल का अपचयन किया जाता है वॉल्फ किस्नर द्वारा। तो गाइस देखो ये आपके एथेनॉल है, वॉल्फ किस्नर द्वारा अपचयन करते हैं तो इससे आपको एथेन की प्राप्ति होती है। तो ये आपको उत्तर लिखना है। ये प्रश्न आया था 2019 की बोर्ड परीक्षा में। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें प्रश्न आया था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए वॉल्फ किस्नर अभिक्रिया, सीधा प्रश्न है और ये आया था 2022 की GH सीरीज के अंदर। तो इस तरह से गाइज अपन ने बात करी वॉल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया की। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।